हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि कैसे डेटा आए हैं फेंडो वाले। साथ में देंगे आपको इंपॉर्टेंट लेवल और बात करेंगे कि इंडेक्स में क्या व्यू बन रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, फ्यूचर पे इन्होंने शेलिंग की है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग किया। कॉल पे शेलिंग है, पुट में जो इन्होंने लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया, यानी कि अपने जो शॉर्ट है उसको निकाला है। कॉल पे भी पोजीशन कुछ लंबी है, यानी कि जो भी कॉल्स थे उनके थोड़े से इंक्रीज किए हैं। पुट भी खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है सेलिंग है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग है। कॉल पे जो है इनके अच्छे खासे लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे प्रॉफिट बुकिंग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों अब हम होल्डिंग वाले डेटा पे आते हैं कि जो इनके पास M2M बेसिस पे गया हुआ है घर को, उसमें देखते हैं कि क्या मेजोरिटी जो है चेंजेज हुए हैं। सो सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे। क्लाइंट के पास देखिए अब 123 केवल यहाँ पे लॉन्ग रह गया 2 लेग के सामने, यानी कि ये अपने पोजीशंस को जो है क्लोज कर रहे हैं। जो भी लॉन्ग पोजीशन है काफी सारे क्लोज कर रहे हैं। साथ में इन्होंने शॉर्ट भी जो है क्रिएट करना शुरू किया है। एफआई की बात करेंगे तो इनके पास 192 जो है यहाँ पे केवल और केवल शॉर्ट रह गया 287 के सामने। सो इन्होंने क्या किया है कि फ्रेश लॉन्ग जो है क्रिएट करना शुरू किया है और जो शॉर्ट है उसको क्लोज करना यहाँ पे शुरू किया है। इसकी वजह से जो शॉर्ट की पोजीशन है वो कम हो रही है। और प्रो ने क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है, यहाँ पे शॉर्ट को क्लोज किया है और जो लॉन्ग्स थे उनको भी कुछ क्लोज किया है। इसकी वजह से इनके लॉन्ग्स कम हुए हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा कम नहीं है लेकिन थोड़े से कम है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 74,000 केवल रॉन्ग रह गया, यानी कि ये लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट अप ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इनके शॉर्ट आज ज्यादा निकल के आए हैं। एफआई की बात करेंगे तो अब इनके पास 4 डिजिट से जो है 5 डिजिट में लॉन्ग आ चुका है, यानी कि इन्होंने लॉन्ग को जो है ओपन करना अब शुरू किया है। प्रो की बात करेंगे तो जो इनके शॉर्ट सेल थे कॉल वाले उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। अब इनके पास केवल और केवल 99,000 शॉर्ट रह गया। बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की तो क्लाइंट के पास देखिए अब केवल 335 जो है शॉर्ट है। एफआई के पास देखिए तो 174 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है, यानी कि इन्होंने फ्रेश में ज्यादा पुट लॉन्ग स्टार्ट की है। और प्रो देखेंगे तो जो भी लॉन्ग्स था उसको क्लोज करके और शॉर्ट को जो है ओपन करना शुरू कर दिया है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 17 लाख जो है केवल रॉन्ग रह गया। डीआई के पास 26 लाख की जो है शेलिंग है। एफआई के पास देखेंगे तो 6,15,000 लॉन्ग है, पहले से कुछ और ऐड किया फ्रेश में। और प्रो के पास 316 थोड़े से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिए हैं। तो अब दोस्तों हम डेटा को जो है कंसोलिडेट करते हैं और देखते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट आ रहा है, ताकि हमें एक क्लियरली जो है पिक्चर दिखाई दे कि हमें किस हिसाब से सोचना है। सो सबसे पहले क्लाइंट की बात करेंगे तो इनके पास देखिए 123 जो है अब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 74,000 का जो है कॉल लॉन्ग है और 335 जो है यहाँ पे पुट इनके शेल है। तो टोटल इनके जो M2M हो जाएंगे 5,33,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग रह गया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई के पास देखिए 192 जो है यहाँ पे इनके पास फ्यूचर सेल है, साथ में 22,000 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और इसके बाद इनके पास 174 जो है पुटे जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 344, यानी कि 3,44,000 का दोस्तों इनके पास अभी भी सेल है। और बात करेंगे दोस्तों प्रो की तो प्रो के पास देखिए 62,000 का जो है फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में केवल 99,000 का जो है कॉल सेल है और उसके सामने 85,000 का भी पुट सेल है, जो कि डेफिनेटली ITM और डीप ITM में होगा। सो इनके पास केवल और केवल दोस्तों 48,000 लॉन्ग है। अब ये अचानक इनकी पोजीशन इतनी कम क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है कि कल PM के जो है पद का जो है वो सेरेमनी है। तो आई थिंक ये लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्लियरिटी और आ रही है आगे की, क्योंकि ये जो मूव है उनको इन्होंने एंजॉय कर लिया है लॉन्ग लेके, इसलिए इनके काफ़ी लॉन्ग जो है कंट्रोल वे में है और थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर भी प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, यानी कि डेफिनेटली मंडे का प्राइस एक्शन देख के और ये फ्रेश में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। राइट नाउ जो पोजीशन है इनकी उसको देख के लग रहा है कि या तो ये मार्केट के ऊपर नीचे का फायदा लेना चाहते हैं, जो कि बराबर बराबर कॉल एंड पुट को शेल किया हुआ है, और हेज के साथ ये लोग लॉन्ग है, किसी भी रिस्क के साथ नहीं गए हैं। बाकी एफआई तो अभी भी सेल में है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने शॉर्ट को काटना शुरू किया है और जैसे जैसे शॉर्ट काटेंगे बाजार धीरे धीरे ऊपर जाएगा और जैसे ये लोग लॉन्ग मैनर शुरू करेंगे होपफुली वहां पे टॉप बनेगा। और क्लाइंट अपने लॉन्ग पोजीशन को ग्रेजुअली कम कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। फिलहाल के लिए है कि ये लोग अब शॉर्ट के साइड विचार कर रहे हैं।
हालांकि अभी कोई सिग्नल नहीं है बाजार में शॉर्ट का, बट देखना होगा कि कोई सिग्नल आता है तभी जाके कोई शॉर्ट बनेगा, बिकॉज अभी तक ओआई के जो डेटा है वहाँ से कोई भी सिग्नल अभी तक फिलहाल में नहीं है। काफ़ी डेटा जो है स्ट्रांग बने हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है टेक्निकल लेवल के ऊपर, और उसके बाद हम आगे की जो प्लानिंग है वो देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी की बात करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस है 23,500 का, सपोर्ट है दोस्तों 23,000 का। अभी देखिए अगली जो मूव है वो 23,500 तक यहाँ से बननी चाहिए अगर बाजार में कोई वीकनेस नहीं आती है तो, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट का जो है टारगेट सीधे सीधे जो है दिखता है। अभी क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे तो बाजार जो है एक वन साइडेड जो मूव दिया हुआ है। अगर बाजार में कोई भी डिक्लाइन आता है सो 23,000 का जो एरिया होगा वो अच्छा होगा लॉन्ग के लिए। अभी भी बाजार बाइंग डिप में है और या तो इस लेवल को ब्रेक करके 23,320 को 5 मिनट होल्ड कर ली निफ्टी, तब जाके बाई बन जाएगी। ये दोनों जो है जोन अच्छे हैं। यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो 23,484 से लेके 500 प्लस तक हम जा सकते हैं। अगर हम 23,500 जाते हैं तो एक पॉसिबल होगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से बनेगी जो कि नियर एक्सपायरी या तो ट्यूसडे को जो है बन सकती है। फिलहाल के लिए यही व्यू है। अगर सब कुछ कल के लिए सही रहा, कल से कोई भी खराब खबर नहीं आती है तो बाजार एक और मूव जो है ऊपर की साइड लेना चाहिए। ये फिलहाल के लिए यहाँ पे व्यू बन के आ रहा है निफ्टी के ऊपर। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 50,620 का, सपोर्ट है दोस्तों 48,445 का। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा 50,620 का और सपोर्ट होगा दोस्तों 49,445 का। बैंक निफ्टी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रही है अब ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी की क्या है, लेकिन लास्ट में जाते जाते इसने काफी अच्छा जो है कंसल्टेशन किया है। और देखिए उसी समय मैंने एक लाइनें ड्रॉ करके रखी हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी जैसे ही 50,000 को क्रॉस करना शुरू करेगी, 50,000 के ऊपर आपको नजर रखनी है, यहाँ से बाइंग बन जाएगी। 50,000 के ऊपर होल्ड होना चाहिए। और अगर ये 49,700 को ब्रेक करके होल्ड करना शुरू करे तो यहाँ से सेलिंग भी बनेगी। अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसका सिग्नल बैंक निफ्टी से ही मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक वीक दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है या जो आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 50,000 को तोड़ देगी और होपफुली ये 50,500-600 तक फर्स्ट राइड में जानी चाहिए। उसके बाद सस्टेन करेगी तो अगला मूव 51,125 तक का बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है। बट फर्स्ट कंडीशन ये है कि 50,000 को प्रॉपरली होल्ड होना मांगता है, तभी जाके स्ट्रेंथ लौटेगी और जो शेलिंग करके बैठा है वो बाजार से एग्जिट लेगा। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,345 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,955 का। फाइनेंस निफ्टी में बाजार का अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ड्यू टू बैंक निफ्टी ये भी उसी हिसाब से चलती है और इसके लिए भी सेम लेवल है, क्योंकि सेम चार्ट ही बनता है बैंक निफ्टी टाइप। तो ये जो इसका लेवल है 22,200 वाला, अगर ये इसको होल्ड करना शुरू करेगा तब जाके पहले इसकी जो मूव होगी यहाँ से 200 पॉइंट की 22,400 एंड देन आफ्टर 22,500 एक छोटा सा हर्डल होगा। 500 निकालने के बाद 22,600 1+ की तरफ मूव कर सकती है। अगर ये पलट के इस लेवल को ब्रेक कर देती है 2275 को, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉपर प्राइस की कंफर्मेशन लेने के बाद ही सेल कीजिएगा, ऐसे हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि बाजार में अभी तक कहीं से कोई वीकनेस के साइन नहीं आ रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी की, जिसकी है मंडे को एक्सपायरी। तो देखिए मिड कैप निफ्टी ने अपने सारे जो बंधन है उनको तोड़ के उसके ऊपर क्लोज लिया है। लास्ट के 3 दिनों से धीरे धीरे एक्युमुलेट होकर ऊपर आई है। स्लाइटली जो है पॉजिटिव दिख रहा है ड्यू टू डेटा, बट डेटा में सेलर भी लगे हुए हैं, उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाजार यहाँ से हो सकता है कि लुढ़क सकता है इसकी वजह से। सो रेजिस्टेंस के तौर पे 12,000 का लेवल है और सपोर्ट के तौर पे 11,640 का लेवल है। फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में हमारे दिए गए ओल्ड टारगेट के करीब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब देखिए लास्ट में जाते जाते जो बाजार ने, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फाइनेंस निफ्टी हो, दोनों ने जो ये तीनों ने जो कंसल्टेशन किया इस रेंज में, ये काफ़ी कुछ मैसेज दे रहा है। या तो ये बवंडर ऊपर की तरफ निकलेगा और या तो ये नीचे की तरफ बवंडर मचाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा बीच में कंसल्टेशन हो चुका है। तो लेट बी ब्रेक फर्स्ट 11,765 एंड होल्ड टू 5 मिनट, देन यहाँ पे बाई के लिए विचार करेंगे। अगर ये पलट के 11,700 के नीचे सस्टेन करना शुरू होता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेज हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स निफ्टी है, उसके बाद जो है फाइनेंस निफ्टी है, देन आफ्टर मिड कैप निफ्टी का नंबर आता है और सबसे लास्ट में बैंक निफ्टी का नंबर आता है।
डेटा के अकॉर्डिंग जो ओआई का डेटा है। तो ये आपको ध्यान दे के चलना है। अब स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेंगे तो आईटी सेक्टर, चूँकि एफआई के पैसे वापस आ रहे हैं इंडिया में, तो पहला उनका जो डार्लिंग सेक्टर है वो आईटी सेक्टर ही होता है। देख सकते हैं किस तरीके से आईटी के चार्ट बने हुए हैं। सो बिरला सॉफ्टवेयर अगर आने वाले टाइम में आपको 650 के करीब आता है तो एक अच्छा खासा एंट्री का मौका होगा, अगर नहीं तो फिर इधर उधर कहीं देख के आप एंट्री हो सकते हैं इसमें। अगला जो स्टॉक है एचसीएल टेक, सेम चार्ट सेम पैटर्न सेम है कि अगर 1375 1380 1400 के करीब आए तो अच्छी एंट्री बन जाएगी, अदरवाइज इधर उधर देख के जिसके अकॉर्डिंग प्राइजेक्शन बने एंट्री देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है रिलायंस, अगेन अपने रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है जो कि 297480 है, जहां से हमने पिछली बार करेक्शन लिया था। ये तो चूंकि बहुत ज्यादा गैप अप हो गया था तो इसकी काउंटिंग हम इसमें नहीं करेंगे। सो ये जो लेवल है 2980 अगेन वैलिड होगा, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट जाने के बाद एक कंफर्मेशन आएगी कि ये इसको इस बार तोड़ेगा या वापस निकल के जोड़ेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों ओआई के डेटा पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो है 26 लाख के करीब में, और पुट सेलर दोस्तों 29 लाख के करीब में। सो बिटवीन कॉल एंड पुट 3 लाख का जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर हम नियर में आते हैं तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग बाइंग बा काफ़ी दूर तक दिख रही है, यानी कि डेटा ह्यूज पॉजिटिव है। 23,300 पे सबसे ज़्यादा सेलर है, नियर में 91,000 जिसके करीब आप क्लोज हुए हैं, और पुट सेलर भी यहीं पे ज़्यादा है 47,000। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिक्कत यह है कि पुट सेलर कंपेयर टू कॉल सेलर कम है। हालांकि इसमें पुट राइटिंग ही केवल है, लेकिन इसमें जो मेजर पोजिशन है वो बाइंग की है। तो मैट बी पॉसिबल कितना बड़ा डेटा जो है फेवर आप जो है लॉन्ग ही दिखाई देगा। अब अगर 23,200 पे डालेंगे नज़र तो यहाँ पे सबसे अच्छी राइटिंग है जो कि 1 लाख के करीब है, यानी कि नियर में जो सबसे अच्छा सपोर्ट है 23,200, और अगर इसके ऊपर 23,310 के ऊपर सस्टेन करना निफ्टी शुरू करे तो धीरे धीरे मूव करके वो 23,500 तक आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे, यानी कि ये जो बाजार का टारगेट है यहाँ से निकलने के बाद ये जो है सेट हो चुका है 23,500 का। ये जो है फिलहाल के लिए निफ्टी पे सेटअप है। कोई भी नेगेटिव न्यूज आके इस बाजार के सेटअप को बिगाड़ सकती है। सो न्यूज के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा बाजार अभी न्यूज के ऊपर ज्यादा रिएक्शन देगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका डेटा जो है स्लाइटली नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। देख सकते हैं इसमें कॉल की राइटिंग भी आपको दिख रही है 50,000 के करीब से ही। टोटल कॉल सेलर देखिए तो 22 लाख के करीब है, और पुट सेलर ओनली 16 लाख के करीब है। सो यहाँ पे डेटा जो है वीक साइड है, हालांकि ये भी डेटा किसी भी साइड चेंज हो सकता है, ऐसे जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है। 50,000 पे हाईएस्ट सेलर है 1 लाख के करीब में, और 50,000 पे ही हाईएस्ट पुट सेलर है, लेकिन कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा है। सो 50,000 अगर क्रॉस नहीं होगा तो यहाँ पे बाई अवॉइड करेंगे, या तो हम नीचे के साइड बाई करेंगे जो कि 49,500 का एरिया का डिप लगेगा, तो इधर बाई करना ज्यादा अच्छा होगा, बाइंग डिप के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वहां से फिर बाउंस में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। लेकिन 50,000 के करीब जाके बाई नहीं करना जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लेट बी क्रॉस फर्स्ट 50,000 एंड होल्ड, अदरवाइज हम वहाँ पे ट्रैप होकर रह जाएंगे। इसलिए 50,000 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है किसी भी लॉन्ग्स के लिए। सो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा था। अब हम चलते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के डेटा पे। सो मिड कैप निफ्टी का डेटा देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे तो लोगों ने प्रीमियम को खाने के लिए सेलिंग जो कर रखी है, जो कि ऑलमोस्ट प्रीमियम खत्म कर चुके हैं। 3,68,000 का कॉल सेलर है और 3 लाख का जो है पुट सेलर है। और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि 50,000 के ऊपर भी अगर सेलर ज्यादा है या पुट सेलर ज्यादा है तो वो डेटा उसी फेवर में जाता है। अभी देखिए टोटल कॉल सेलर सबसे ज्यादा 11,750 पे है, जहाँ पे आपकी क्लोज हुई है 14,000 की, लेकिन पुट सेलर उससे आधे के रूप में है 8,000। अब इसमें बाइंग भी हुई है तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद मेजर जो सेलर है 11,800 पे है 27,500 के, यानी कि यहाँ से जस्ट 50 पॉइंट ऊपर। और पुट में देखेंगे तो इतने अच्छे सेलर कहाँ पे हैं तो कहीं नहीं है। इवन 11,500 पे देखें तो बहुत दूर है, 200 पॉइंट दूर है, तो वहां पे हमें इतने ह्यूज डेटा दिखाई दे रहे हैं। तो या तो बाजार 11,750 के ऊपर होल्ड करना शुरू करे तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बनेगी, तब जाके ये जितने भी आपको बायर दिख रहे हैं और स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, और ये जो सेलर है निकलेंगे, तो ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग इसको लिफ्ट कर सकता है मिड कैप निफ्टी को। चूंकि वीकेंड है तो बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन का डेटा निकलते नहीं है, लाइव में ही डेटा इसमें बनने शुरू होते हैं। सो लाइव का डेटा देखना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी प्राइजेक्शन की कंफर्मेशन के लिए। रेस्ट डेटा के हिसाब से यही है कि मार्केट में भी कहीं कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, बाइंड डिप का स्ट्रक्चर सेटअप के साथ चल रहा है, लेकिन कोई भी अगर न्यूज आती है खराब तो वो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और अगर अच्छी न्यूज आती है तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में और स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ दे सकती है। सो कल के पोस्ट सेरेमनी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है हर एंगल से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है देन स्काई इज क्लियर, अगेन मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी हो जाएगा मंडे के लिए। फाइनली उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। सारे लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखिएगा, हेल्प हो रही है तो सेशन को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं @nifty ID सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।